हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन हिंदी विपुल कुमार में। आज मैं टीजीटी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें 125 प्रश्नों का संकलन है, तो आप बड़े आराम से ध्यान से देखिए। महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है। चलिए देखते हैं पहला जो प्रश्न है वो क्या कर रहा है। पहला प्रश्न है, कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने दी है। यह प्रश्न पूछा है, कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने दी है। ऑप्शन दिए, रामचंद्र शुक्ल, नलिन बिलोचन शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, रमानाथ लाल शुक्ल। तो देखिए, जो कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा जो दी गई है वह नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा दी गई है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, बरवे नायिका भेद के रचनाकार हैं। ऑप्शन दिए, रसलीन, रहीम, द्विजदेव, गंग। तो बरवे नायिका भेद जो रचना है वह रहीम है, रहीम की रचना है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा है, उर्वशी चंपू के रचयिता हैं। तो ऑप्शन दिए, दिनकर, जयशंकर प्रसाद, केदारनाथ मिश्र, प्रभात, श्रीधर पाठक। तो देखिए, उर्वशी चंपू के जो रचयिता हैं वे जयशंकर प्रसाद हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छायावाद के समर्थन में सबसे पहला निबंध लिखने वाले लेखक थे। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला निबंध लिखने वाले लेखक थे। ऑप्शन दिए हैं, लोचन प्रसाद पांडे, जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, केशव प्रसाद मिश्र। तो सबसे पहले निबंध लिखने वाले छायावाद के समर्थन में मुकुटधर पांडे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तार सप्तक में कौन सा कवि शामिल नहीं है। ऑप्शन दिए, अज्ञे, मुक्तिबोध, शमशेर, नेमीचंद्र जैन। तो तार सप्तक में जो शामिल नहीं है वे शमशेर हैं, बाकी अज्ञे, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन शामिल हैं। अगला जो क्वेश्चन है, चंद हसीनों के खतूत। चंद हसीनों के खतूत की जो विषय वस्तु है वह क्या है। यह जो रचना है वह पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। इसकी जो क्या दिया हुआ है ऑप्शन, वेश्या जीवन की रचना है, कामिनियों की प्रणय कथाओं से संबंधित है, सांप्रदायिकता सद्भाव से संबंधित है, स्त्री पुरुष संबंधों की रचना है। तो चंद हसीनों के खतूत में कामनियों की प्रणय कथाओं से संबंधित है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जयशंकर प्रसाद के अपूर्ण उपन्यास का नाम है। जयशंकर प्रसाद के अपूर्ण उपन्यास का नाम है। ऑप्शन दिए, इंद्र, इरावती, आर्यवीर, वैवस्वत। तो जो अपूर्ण उपन्यास है वह इरावती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिश्र बंधुओं में इनमें से कौन नहीं है। श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी, कृष्ण बिहारी। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो पूछा है, मिश्र बंधुओं में इनमें से कौन नहीं है, तो वे गणेश बिहारी नहीं हैं, बाकी श्याम, सुखदेव और कृष्ण बिहारी हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कबीरदास के मरने के उपरांत उनकी गद्दी कौन संभाला था। तो ऑप्शन दिए, सुंदरदास ने, दादू ने, दरिया ने, धर्मदास ने। तो कबीरदास के मरने के उपरांत उनकी गद्दी को धर्मदास ने संभाले थे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राम भक्ति शाखा में तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन दिए, रामचरण दास, जीवाराम जी, महाराज रघुराज सिंह, युगलानन्य शरण। तो राम भक्ति में सतसुखी शाखा के जो प्रवर्तक हैं वे हैं रामचरण दास, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, यह उक्ति किसकी है। ऑप्शन दिए, केशवदास, चिंतामणि, भिखारी दास, रहीमदास। तो यह जो रचना है वह पंक्ति है वह भिखारी दास की है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतेंदु की रचना इनमें से कौन सी नहीं है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, विषयस्य विषमौषधम, बादशाह दर्पण, पद्मावती। तो देखिए, पद्मावती इनकी रचना नहीं है बल्कि जायसी की है, बाकी जो तीनों रचनाएं वह भारतेंदु की है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं। हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं। ऑप्शन दिया है, चंद्रकिरण सौनरक्षा, बंग महिला, होमवती देवी, चंद्रमुखी ओझा सुधा। तो हिंदी की पहली जो कहानी लेखिका हैं वह हैं बंग महिला राजेंद्र बाला घोष, जिनका पूरा नाम है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया है? ऑप्शन डी भगवान दीन, पद्म सिंह शर्मा, मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आधुनिक हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का आरंभ जो किया है वह किया गया है मिश्र बंधु द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसाद की गुंडा कहानी में भारत के इतिहास के किस युग का चित्रण है? ऑप्शन डी संतलन युग का, मुगल शासकों का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, विक्टोरिया का शासन। तो प्रसाद की जो गुंडा कहानी है उसमें जो समय है वह ईस्ट इंडिया कंपनी का समय है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ध्यान दीजिए, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन डी अपमान, अपगति, अपयश, अपराध। तो इसमें जो उपसर्ग नहीं है वह अपराध में है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोर कथा या लोर कथा, लोर कथा या लोर कथा किस काव्य का दूसरा नाम है? लोर कहा या लोर कथा किस काव्य का दूसरा नाम है? ऑप्शन डी चंदायन, हंसावली, मृगावती, अखरावट। तो यह जो लोर कहा या लोर कथा किस काव्य का दूसरा नाम है? तो वह है चंदायन का। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, हरिदासी संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? हरिदासी संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय। तो देखिए, हरिदासी संप्रदाय का जो दूसरा नाम है वह है सखी संप्रदाय। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चर्यापदों के रचनाकार कौन है? अगला क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन डी नाथ, तांत्रिक, बौद्ध, सिद्ध, संत, कवि। तो चर्यापदों के जो रचनाकार हैं वह हैं नाथ। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है? महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। तो आप लास्ट तक जरूर देखिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है? यह क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन डी उपन्यास, ललित निबंध, कहानी, नाटक। तो देखिए, जो उत्तर प्रियदर्शी है वह नाटक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं रूपक हूँ दबी हुई दूब का, यह पंक्ति किसकी है? नागार्जुन की, निराला की, त्रिलोचन की, मुक्तिबोध की। तो मैं रूपक हूँ दबी हुई दूब का, यह जो पंक्ति है वह है त्रिलोचन का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इश्कलता के रचनाकार हैं बोधा, आलम, ठाकुर, घनानंद। तो इश्कलता के जो रचनाकार हैं वह घनानंद है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? ब्रजभाषा, भोजपुरी, मैथिली, मगही। तो पूर्वी हिंदी की जो नहीं है वह दिया हुआ है। तो देखिए, यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए कि पूर्वी हिंदी की कौन सी बोली है? ब्रजभाषा, भोजपुरी, मैथिली, मगही। यहाँ पे दिया है कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। तो इसमें देखिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। पूर्वी हिंदी में होता है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न दिया हुआ है, बुंदेली किस बोली की उपबोली है? ध्यान रखिएगा, बुंदेली किस बोली की उपबोली है, यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन दिए हैं कन्नौजी, ब्रजभाषा, अवधी, अंतर्वेदी। तो जो यह भाषा है वह अवधी की है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, माटी की मूर्ति के रचनाकार हैं। माटी की मूर्ति के रचनाकार हैं। ऑप्शन दिए महादेव वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, रामवृक्ष बेनीपुरी, निराला। तो देखिए, माटी की मूर्ति जो है वह रामवृक्ष बेनीपुरी की है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? ऑप्शन दिए सुमित्रानंदन पंत, रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, निराला। तो कलाधर जो आरंभिक नाम है वह जयशंकर प्रसाद का है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से कौन सी कहानी विभाजन पर आधारित नहीं है? वापसी, सिक्का बदल गया, मलबे का मालिक, लेटर बक्स। तो देखिए, यहाँ पे जो वापसी कहानी है वह विभाजन पर आधारित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी की हिंदी पत्रिका का नाम है?
साहित्य अकादमी की हिंदी पत्रिका का नाम है हिंदुस्तानी, अंतर भारती, समकालीन भारतीय साहित्य, वर्तमान साहित्य। तो यह जो नाम है वह है अंतर भारती, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रसों की संख्या 8 किसने मानी है? ऑप्शन दिए भरत मुनि, विश्वनाथ, मम्मट, आनंदवर्धन। तो रसों की संख्या 8 जो मानी गई है वह भरत मुनि द्वारा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कोठे वालियाँ के लेखक कौन है? एक कोठे वालियाँ के लेखक कौन है? ऑप्शन दिए उग्र, निराला, अमृतलाल नागर, चतुरसेन शास्त्री। तो एक कोठे वालियाँ जो रचना है वो अमृतलाल नागर की है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है नूर मोहम्मद किस शाखा के कवि हैं? नूर मोहम्मद किस शाखा के कवि हैं? ऑप्शन दिए प्रेमाश्री, निर्गुणवादी, मधुरा भक्ति, नाथपंथी। तो जो नूर मोहम्मद है वह प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पानी गए न उबरे मोती मानुष चून कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो होता है वह श्लेष अलंकार है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, आचार्य शंकुक ने किस वाद की स्थापना की है? अनुमतिवाद, आरोपवाद, भोजा भोजकवाद, आनंदवाद। तो आचार्य शंकुक ने अनुमतिवाद की स्थापना की है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? विभत्स, करुण, रौद्र, पीर। तो जुगुप्सा है वह विभत्स रस का स्थायी भाव है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि रीति को काव्य का स्वाभाविक स्वभाव किसने माना? यानी रीति को काव्य का स्वभाव किसने माना है? ऑप्शन दिए चिंतामणि, केशवदास, भिखारीदास, विश्वनाथ। तो यह जो माना है रीति को काव्य का स्वभाव जो माना गया है वह माना गया है केशवदास द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निराला किस पत्रिका के संपादक से संबंध थे? सरस्वती, माधुरी, चांद, मतवाला। जो निराला संबंध थे वह मतवाला पत्रिका से थे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विसल देव रासो के रचनाकार कौन हैं? विसल देव रासो के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन दिए जगनिक, चंद्रबरदाई, नरपति नाल, भट्ट केदार। तो विसल देव रासो जो रचना है वह नरपति नाल का है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भक्तमाल किसकी रचना है? केशवदास, उस्मान, विट्ठलदास, नाभादास। तो देखिए जो भक्तमाल है वह जो रचना है वह नाभादास की है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कराए कि खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत, लोकायतन। तो प्रिय प्रवास हरिऔध जी का है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानुष प्रेम भयु बैकंठु। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी किस कवि की पंक्ति है? ऑप्शन दिए कुंभनदास, तुलसीदास, परमानंद दास, जायसी। तो मानुष प्रेम भयु बैकुंठी जो रचना है पंक्ति है वह है जायसी की, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन दिया है पुनर्नवा उपन्यास का रचयिता कौन है? तो यह जो उपन्यास है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है? अंधा युग, परती परी कथा, उर्वशी, आषाढ़ का एक दिन। तो देखिए दिनकर की जो रचना उर्वशी है उस पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला उपन्यास है, अगला जो प्रश्न है वो पूछा है उपन्यास से, चाक उपन्यास के लेखक कौन है? अमरकांत, जगदीश चंद्र, मार्कंडे, मैत्रेयी पुष्पा। तो देखिए चाक जो उपन्यास है वह मैत्रेयी पुष्पा का है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसे नई कविता का कवि नहीं कहा जाता है? किसे नई कविता का कवि नहीं कहा जाता है? अज्ञे, सर्वेश्वरदास सक्सेना, रघुवीर सहाय, नागार्जुन। तो किसे नहीं कहा जाता है यह प्रश्न पूछा है, तो नागार्जुन को नहीं कहा जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रात में हारमोनियम किस विधा की रचना है? ऑप्शन दिए कहानी, नाटक, उपन्यास, कविता। तो देखिए रात में हारमोनियम जो है वह कविता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा उपन्यास दलित जीवन पर केंद्रित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। परिशिष्ट, जुगलबंदी, अपना मोर्चा, नीला चांद। तो इसमें जो दलित जीवन पर केंद्रित उपन्यास है वह है जुगलबंदी, तो ऑप्शन नंबर बी सही है हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है फ्लैशबैक की शैली पर हिंदी फ्लैशबैक की शैली का प्रयोग हिंदी के किस कहानी में पहली बार किया गया है? ताई, उसने कहा था, 11 वर्ष का समय, प्रायश्चित। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई कहानी उसने कहा था पहली बार फ्लैशबैक शैली पर लिखा गया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, सुनीति कुमार चटर्जी, शिवराम कारत। तो साहित्य अकादमी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वे थे जवाहरलाल नेहरू, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? 1950 में, 1951 में, 1955 में, 1954 में। तो नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1954 में हुआ, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया है? रामचरित उपाध्याय, रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, ठाकुर गोपाल शरण सिंह। तो गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद जो किया गया है वह श्रीधर पाठक द्वारा किया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि कौन सा ग्रंथ नंददास द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन दिए भ्रमर गीत, रसमंजरी, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी। तो नंददास द्वारा जो रचित नहीं है वह भ्रमर गीत है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है विक्रमोर्वशीयम के रचनाकार कौन है? श्रीहर्ष, भर्तृहरि, भास, कालिदास। तो विक्रमोर्वशी जो रचना है वह कालिदास की रचना है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 10 कुमार चरित के किस लेखक की कृति है? बाणभट्ट, मम्मट, दंडी, कालिदास। तो जो रचना है 10 कुमार चरित वह दंडी की है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन जो दिया है इनमें से शूद्रक की रचना कौन सी है? ऑप्शन दिए मुद्रा राक्षस, वासदत्ता, हर्षचरित, मृच्छकटिकम। तो शूद्रक की रचना जो है इसमें से है वह मृच्छकटिकम है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। देखिए संस्कृत के सभी कवियों का जो वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? महाकवि भास, बाणभट्ट, श्रीहर्ष, कालिदास। तो अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंकों में रचित कालिदास की एक महत्वपूर्ण नाटक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए गीत गोविंद किस संस्कृत कवि की रचना है? ऑप्शन दिए कालिदास, जयदेव, अमरूक, भर्तृहरि। तो गीत गोविंद जो है वह जयदेव की रचना है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है नाविक शब्द का सही संधि विच्छेद इनमें से क्या होगा? नाधनविक, नावधनिक, नवधनिक, नौधनिक। तो नाविक का जो संधि विच्छेद होगा नवधनिक होगा, इसमें अयादि संधि है। अगला क्वेश्चन है सतचित्त का संधि विच्छेद क्या है? सतधनचित्त ऑप्शन दिए हैं, तो सतधनचित्त, सतचित्त, सतधनचित्त, सतधनचित्त। तो यहाँ पे जो सही रूप है यहाँ पे वह है सतधनचित्त, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, द्विगु। तो प्रतिदिन में जो समास है वह अव्ययी भाव है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए रक्तवर्ण में समास है अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो रक्तवर्ण में कर्मधारय समास है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए राजन शब्द का पंचमी एकवचन का रूप है। राजन शब्द का पंचमी एकवचन का रूप है राज्ञः, राज्ञे, राज्ञा, राज्ञ। तो यहाँ पे सही रूप पंचमी एकवचन का राज्ञ है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जगत शब्द का सप्तमी एकवचन का रूप इनमें से छाटिए। जगते, जगती, जगता, जगतः। तो जगत शब्द का जो सप्तमी एकवचन रूप है वह है जगती, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए स्था धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या है?
ध्यान दीजिए, स्था धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या है? तो यह जो रूप होता है वह अतिष्ठत होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गम धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या हो जाएगा? गम धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप जो होगा वह होगा गच्छतु, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि गृह का अर्थ घर है तो ग्रह का अर्थ क्या है? महल, नक्षत्र, ग्रहण, झोपड़ी। तो देखिए ग्रह का जो अर्थ होता है वह होता है नक्षत्र, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा है, अंतिम सीमा किस शब्द का अर्थ है? पराकाष्ठा, असीम, क्षितिज, सीमाहीन। तो अंतिम सीमा जो है वह जो हो जाएगा वह पराकाष्ठा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द मनुष्य का पर्यायवाची नहीं है? अनुज, मानव, मनुज, व्यक्ति। तो यहाँ पे जो मनुष्य का पर्यायवाची नहीं है वह हो जाएगा अनुज, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा डॉक्टर नगेंद्र ने दिया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, यह पंक्ति किस कवि की है? देखिए महत्वपूर्ण पंक्तियों का भी मैंने 2 वीडियो बनाया है, वह भी प्लेलिस्ट में है, तो आप उसे भी देख लीजिए, उसमें सभी पंक्तियाँ मिल जाएंगी। तो धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, यह जो पंक्ति है वह निराला की है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही कोड चुनिए। केदारनाथ सिंह सूची, नरेश मेहता, प्रभाकर माचवे, ये सूची 1 में दिए हैं। यह किस सप्तक के कवि हैं? तो आपको इसको बताना है, ठीक है। तो यह जो हैं वे केदारनाथ सिंह जो देखिए तीसरे के हैं, और नरेश मेहता तार सप्तक के हैं। नरेश मेहता जो हैं वह दूसरे सप्तक के हैं, और प्रभाकर माचवे पहले के हैं। तो यहाँ पे जो 69 है उसका जो ऑप्शन बी वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वाक्य कौन है? आप चलो, तुम चलिए, आप चलिए, तुम चल। तो शुद्ध वाक्य यहाँ पे जो है आप चलिए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैंने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मेरे को घर जाना है, मुझको घर जाना है। तो शुद्ध रूप यहाँ पे जो है वह है मुझे घर जाना है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन दिए, नदी के तट में भीड़ है, नदी के तट पर भीड़ है, नदी में तट पर भीड़ है, नदी से तट पर भीड़ है। तो यहाँ पे जो शुद्ध रूप हो जाएगा वो हो जाए नदी के तट पर भीड़ है, यह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? अक्षर, गिरी, पर्वत, शैल। तो पहाड़ का जो पर्यायवाची नहीं है वह है अक्षर, बाकी तीनों पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग क्या है? कवित्री, कवयित्री, कवि, कवयित्री। तो यहाँ पे जो सही रूप हो जाएगा वह हो जाएगा कवयित्री, ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए शुद्ध वर्तनी से भी एक वीडियो है, तो आप उसे भी जा कर के देख सकते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? यहाँ पे दिया है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? प्रवृत्ति, परवृत्ति, प्रवृत्ति, प्रवृत्ति। तो यहाँ पे जो शुद्ध रूप है वो ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है प्रवृत्ति, यह शुद्ध रूप है। अगला देखिए, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी, बुद्धजीवी, बुद्धिजीवी। शुद्ध रूप जो है वह क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा है बुद्धिजीवी वह यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? सौभाग्यशाली कैसे लिखा जाता है? जो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं उसमें जो सही रूप है ऑप्शन बी में सौभाग्यशाली, यह शुद्ध रूप है, तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शिखर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? चोटी, सिर, ऊंचाई, पर्वत। तो शिखर का जो समानार्थी शब्द है वह चोटी है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो है, संबुक के रचयिता हैं। ऑप्शन दिए शमशेर बहादुर सिंह, डॉक्टर जगदीश गुप्त, कुंवर नारायण, नरेश मेहता। तो संबुक के जो रचयिता हैं वह हैं जगदीश गुप्त, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नाटक जारी है किसकी काव्य कृति है? महत्वपूर्ण प्रश्न है।
नाटक जारी है किसकी काव्य कृति है? हरिनारायण व्यास, चंद्रकांत देवताले, लीलाधर जगुड़ी, विजय देवनारायण साय। तो नाटक जारी है जो यह काव्य है वह लीलाधर जगुड़ी के है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, असाध्य वीणा किस कविता के रचयिता हैं? तो असाध्य वीणा जो प्रसिद्ध कविता है, लंबी कविता है, वह गे की है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तत् प्लस मय का संधि रूप क्या हो जाएगा? तत् प्लस मय का संधि रूप क्या होगा? तो तत् प्लस मय का जो संधि रूप हो जाएगा वह तद्मय हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, आसमान मेरी मुट्ठी में है, यह कथन किस स्थिति का द्योतक है? परिश्रम, क्रोध, ईमानदारी, आत्मविश्वास। जो यह कथन है वह आत्मविश्वास का द्योतक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? आम, आलस, अगस्त, अवतार। तो इसमें से जो तत्सम शब्द है वह अवतार है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पाषाण, अंकुर, ईशा, उच्च। तो तत्सम शब्द जो नहीं है वह ईशा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐच्छिका विलोमार्थी शब्द कौन सा है? ऐच्छिका विलोमार्थी शब्द कौन है? आवश्यक, अनिवार्य, शैक्षिक, करड़ी। तो ऐच्छिका जो विलोम शब्द है वह है अनिवार्य, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? कृत्रिम शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? प्रकृति, निर्भय, निष्कपट, स्वाभाविक। तो कृत्रिम शब्द का जो विलोम शब्द है वह है प्रकृति, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो नपा तुला बोलता हो इस पद के लिए शब्द है। जो नपा तुला बोलता हो उसके लिए जो शब्द है वह क्या है? मूल्यभाषी, मोतभाषी, मृदुभाषी, मितभाषी। तो जो नपा तोला बोलता है वह मितभाषी है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किए गए उपकार को न मानने वाला कहलाता है। किए गए उपकार को न मानने वाला जो कहलाता है वह कहलाता है कृतज्ञ, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला शब्द जो प्रश्न है, निडर शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन दिए तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु। तो जो निडर शब्द है उसमें अव्ययी भाव समास है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं, नर पशु निरा और मृतक समान है। यह जो पंक्ति है वह किसके द्वारा रचित है? तो यह जो पंक्ति है वह गया प्रसाद शुक्ल द्वारा रचित है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत भारती के रचनाकार हैं। तो भारत भारती जो है वह जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कामायनी नामक महाकाव्य में किस दर्शन का अभिव्यक्त हुई है? तो कामायनी जो जयशंकर प्रसाद का लिखा गया महाकाव्य है उसमें शैव दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं है? अधिपति, अधिक, अधिभार, अध्याहार। तो जो प्रत्याहार अधि इस उपसर्ग नहीं है वह है अधिक में, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्वर्ग शब्द से बना विशेषण कौन है? ठीक है, तो स्वर्ग शब्द से बना विशेषण जो है वह स्वर्गीय है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वाक्य में से का प्रयोग अपादान कारक के रूप में हुआ है? यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं, बालक कलम से लिखना सीख रहा है, रोगी ने अपने मनोबल से बीमारी पर विजय प्राप्त की, घोड़ा दबाते बंदूक से गोली निकली, त्योहारों से प्रेम भाव बढ़ता है। तो अपादान मतलब अलगाव की स्थिति होती है, तो यहाँ पे जो सी में दिया हुआ है घोड़ा दबाते ही बंदूक से गोली निकली, यानी अलगाव हो गया, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में अच्छा शब्द क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? रमेश अच्छा लड़का है, अच्छा मैं चला, हमें अच्छों के साथ रहना चाहिए, कपिल अच्छा खेलता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है कि अच्छा शब्द क्रिया विशेषण के रूप में जो प्रयोग किया गया है वह कपिल अच्छा खेलता है, यह ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
हिंदी का कौन सा कवि मैथिल में यात्री नाम से लिखता था? तो मैथिली में यात्री नाम से जो लिखते थे वे नागार्जुन लिखते थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का जनक किसे माना है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छायावाद का जनक किसे माना है? तो जयशंकर रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को माना है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, जूही की कली नामक कविता के रचयिता हैं। तो जूही की कली बहुत महत्वपूर्ण प्रसिद्ध रचना है, वह निराला जी की है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे सालमनी, दूब, विश्वबाहु, परशुराम, गली नंबर 13, यह जो कुछ रचनाएं दिए गए हैं वह किनके हैं? तो इसको आपको मिलाना है। तो देखिए, सालमनी जो है वह नासिरा शर्मा की है, जो दूब है वह बीरेन जैन की है, और विश्वबाहु परशुराम जो विश्वशंभरनाथ उपाध्याय की है। गली नंबर 13 जो है वह ज्ञान प्रकाश विवेक की है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं। तो चंद्रकांता जो प्रसिद्ध उपन्यास है वह देवकी नंदन खत्री की है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, चित्रलेखा उपन्यास किसका है? तो चित्रलेखा जो उपन्यास है वह पाप पुण्य पर लिखा गया उपन्यास है, और यह जो उपन्यास है वह भगवती चरण वर्मा का है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लखनऊ मेरा लखनऊ किस लेखक की कृति है? मनोहर श्याम जोशी, अमृतलाल नागर, यशपाल, भगवती चरण वर्मा। तो लखनऊ मेरा लखनऊ जो रचना है वह है मनोहर श्याम जोशी का। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो इनका उपन्यास जो ऑप्शन दिया है, पुनर्नवा, अथरैक्य आख्यान, बाणभट्ट की आत्मकथा, ये सभी। तो वे सभी हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेज सरकार ने जब्त कर ली थी? तो इनका जो कहानियों का संग्रह सोजे वतन है उसे अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर नामोर सिंह ने निर्मल वर्मा को किस कहानी आंदोलन का प्रवर्तक माना है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस कहानी को उनका मतलब निर्मल वर्मा को कहानी आंदोलन का प्रवर्तक माना गया है? वह माना गया है अ कहानी को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। देखिए, एक पति के नोट्स किस कहानीकार की कहानी है? तो एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला के है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है, त्यागपत्र के लेखक का नाम है। त्यागपत्र जो उपन्यास है वह जैनेन्द्र का है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, नीला चांद के लेखक का नाम है। जो नीला चांद है वो उपन्यास है किसका है? शिव प्रसाद सिंह का। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानियों की संख्या कितनी है? यह आपको बताना है। तो उनकी जो लिखी कहानियां हैं वो 69 है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न नाटककार को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो दिए गए हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, सुरेंद्र वर्मा, यह ऑप्शन सही है। यह आरोही क्रम में है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से ललित निबंधकार कौन हैं? कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ए सभी। तो ए सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय तीनों ललित निबंधकार हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न दिया हुआ है, कौन सी आलोचनात्मक कृति डॉक्टर रामविलास शर्मा की है? नई समीक्षा, नए प्रश्न, प्रेमचंद और उनका युग, इतिहास और आलोचना, हिंदी साहित्य 20वीं सदी। तो यहाँ पे जो रचना दिया गया है प्रेमचंद और उनका युग, यह रामविलास शर्मा की है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, भाषा और संवेदना नामक कृति के लेखक है। भाषा और संवेदना जो कृति है उसके लेखक हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काव्य के रूप, महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है, काव्य के रूप किसकी रचना है? काव्य के रूप किसकी रचना है? तो वह श्याम सुंदर दास की है। तो
काव्य के रूप किसकी रचना है, यह प्रश्न पूछा है, तो यह गुलाब राय की रचना है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह एक तरफ रस है और एक तरफ स्थायी भाव, उसको मिलाना है। तो देखिए शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वह निर्वेद होता है, करुण रस का शोक होता है, रौद्र का क्रोध होता है, श्रृंगार का रति होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सात्विक अनुभाव कितने होते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। सात्विक अनुभाव कितने होते हैं? तो सात्विक अनुभाव जो होता है वह 8 होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वे दोनों कल वाराणसी जाएंगे का सही संस्कृत अनुवाद है। वे दोनों कल वाराणसी जाएंगे का सही संस्कृत अनुवाद क्या है? तो तौ श्व वाराणसी नगरम गमिष्यतः, ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्ञः पुरुषः में कौन सी विभक्ति होगी? राज्ञः पुरुष में कौन सी विभक्ति होगी? तो राज्ञः पुरुष में जो विभक्ति होगी वह षष्ठी होगी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महत्ता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो महत्ता शब्द में जो प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है वह तल है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अत्यल्प में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अतिधन अल्प, यानी यहाँ पे जो उपसर्ग है वह ए है। ठीक है, यानी अति है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया है, नख भिन्न में समास होगा अव्ययी भाव, तृतीया तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, कर्मधारय। तो नख भिन्न में जो समास होगा वह हो जाएगा तृतीया तत्पुरुष, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है, मालविकाग्न मित्रम के रचयिता हैं। तो मालविकाग्न मित्रम जो रचना है वह कालिदास की रचना है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न जो दिया है, रस गंगाधर किस आचार्य की कृति है? रस गंगाधर किस आचार्य की कृति है? तो रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ की रचना है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह प्रैक्टिस सेट 1 था। जल्दी हम दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर होंगे। अगर यह प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी का धन्यवाद। जल्द ही मिलते एक नए वीडियो में।